Hello my future doctors. Welcome to Cradis Institute of Education. I'm नितिन तिवारी सर और आज मैं लेकर के आया हूँ नीट का एक और लेक्चर आपके लिए जो बेस्ड है मोशन इन वन डायमेंशन। अपनी लास्ट क्लास में अपन ने इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स करी थी, ओके, जिसे अपन इक्वेशन ऑफ मोशंस भी बोलते हैं और उससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल अपन ने सॉल्व किए हुए थे। आज के लेक्चर फ्लो में थोड़ा देख लेते हैं कि आज के लेक्चर फ्लो में अपन ने एक्चुअल में करने क्या वाले हैं। तो बच्चों आज के लेक्चर फ्लो में जो अपन देखने वाले हैं वो है मोशन अंडर ग्रेविटी। अब जैसे अपना ने कल काइनेमेटिक्स इक्वेशन देख ली थी, जो इक्वेशन ऑफ मोशन है अपनी, उसमें क्या कैसे सिचुएशन बनती है, न्यूमेरिकल में कहां दिक्कत जाती है नीट में सॉल्व करने में, वो सारी चीजें मैंने आपसे वन बाय वन करके डिस्कस कर ली। सेम चीज अगर कोई मोशन अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी हो रहा, कोई चीज ऊपर की तरफ जा रही, कोई चीज नीचे की तरफ आ रही, तो क्या कंडीशन, क्या सिचुएशन बनती है, आज के सेशन में अपन इसको देखने वाले हैं। और उसी में इक्वेशन फॉर मोशन अंडर ग्रेविटी अपन देखेंगे। और देन जो मेन फोकस होता है अपने लेक्चर का, विच इज अवर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि चीजें क्या कैसे हो रही हैं, हमसे न्यूमेरिकल एक्चुअल में बन भी रहे हैं या फिर नहीं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि क्रेडिस एजुकेशन एक ऐसा ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसने आपकी नीट की प्रिपरेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कराने का वादा किया है। और अगर कोई बच्चा वन ऑन वन मेंटरशिप लेना चाहता है तो इस नॉमिनल पैकेज में वो इस फीचर को अवेल कर सकता है। क्रेडिस एजुकेशन का ऐप इस मिनिमम कॉस्ट में खरीद के और हमारी क्वालिटी एजुकेशन ले सकता है। हाय शिवाजी। यस बेटा, इक्वेशन ऑफ मोशन लास्ट क्लास में मैंने करा दिया था। आप लेक्चर अवेलेबल है क्रेडिस एजुकेशन नीट के चैनल पे, आप वहां पे जाके वॉच कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर कर दें। मेन तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, दोबारा जब भी कोई क्लास क्रिएट होगी तो मैसेज आप तक पहुंच जाएगा, अगर इनकेस आपने नहीं किया हो, ठीक है। नीट की प्रिपरेशन में क्रेडिस एजुकेशन का जो ऐप है वो आपकी कैसे हेल्प करने वाला है। तैयारी तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, ऐप डाउनलोड करना है आपको मैंने ये भी बता दिया है कि अगर किसी को डीपीपीस के लिए लग रहा है तो चैनल के सब्सक्रिप्शन में, जो वीडियो का सब्सक्रिप्शन है, इसमें आपको लिंक मिल जाता है। किस चीज का? अपने चैनल का जो सब्सक्रिप्शन है वहां पे जब आप जाओगे तो आपको लिंक मिल जाएगा जहां पे आपको डीपीपी सारी मिल जाया करेंगी, ठीक है। टेलीग्राम, सॉरी मैं भूल जाता हूं, मैं चलाता नहीं हूं ना ज्यादा, इसलिए मैं भूल जाता हूं बताना। टेलीग्राम का लिंक डला हुआ है और वहां से जाके आप क्या कर सकते हो, डीपीपी ले सकते हो और उन्हें सॉल्व कर सकते हो। इनकेस अगर आपको कोई डाउट लगे तो आप वहीं पे मैसेज भी कर सकते हो, मेंटर डायरेक्ट टीचर से कनेक्ट करा देंगे और हम आपकी सारी हेल्प कर देंगे। ऐप डाउनलोड करके ये तीन चीजें, फ्री सॉल्यूशन, प्रैक्टिस टेस्ट और वर्कशीट, ये चीजें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे मिल जाती है। उन डीपीपीस को सॉल्व करने के लिए अगर आप और ज्यादा तैयारी करना चाहते हो उसके बाद भी कि थोड़े मेरे को और वर्कशीट मिल जाए, थोड़े क्वेश्चन में और सॉल्व कर लूं, और जो कुछ फेमस बुक्स हैं उनके सॉल्यूशन अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे आपको वो चीजें भी मिल जाती है। ओके, अब अपन स्टार्ट करते हैं। अपना चैप्टर है मोशन इन वन डायमेंशन, जिसमें आज अपन बात करने वाले हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी। अब मोशन अंडर ग्रेविटी जैसे ही हम पढ़ना चालू करते हैं तो एक पॉइंट है, एक टॉपिक है जो बहुत छोटा सा है बट हमें जानना बहुत जरूरी है कि सर ये फ्री फॉल क्या होता है। पहली चीज, सर ये फ्री फॉल क्या होता है, और दूसरा फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट ये क्या होता है। तो बेटा जब भी किसी चीज को अपन नीचे से ऊपर की तरफ छोड़ते हैं, या ये हाइट है, इस सर्टेन हाइट से जब भी हम किसी चीज को नीचे की तरफ छोड़ते हैं तो वो बॉडी क्या करती है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी वो नीचे 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 आती जाती है। और उसके इसी नीचे आने को अपन क्या बोलते हैं, फ्री फॉलिंग। क्या बोलते हैं? फ्री फॉलिंग। और उस ऑब्जेक्ट को बोलते हैं फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये चीज आप मोशन अंडर ग्रेविटी में याद रखना, दैट द ऑब्जेक्ट फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स अलोंग आर कॉल्ड फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट एंड दिस फॉल इज कॉल्ड फ्री फॉल। ओके, नेक्स्ट चीज, whenever an object falls towards the earth and acceleration is involved, जब भी कोई चीज ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही होती है अर्थ में, तो आपको पता है अर्थ के पास क्या है, एक पुल फोर्स होता है।
अर्थ विदाउट फोर्स लगाने, जो विदाउट कांटेक्ट वाले फोर्स हैं, उसी में से एक फोर्स है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स के पास सिर्फ एक एबिलिटी है किसी भी चीज को पुल करने की। आप ध्यान रखना कि ग्रेविटेशनल फोर्स कभी भी किसी को पुश नहीं कर सकता, वो चीजों को हमेशा पुल करता है। अब ये जो पुल करने की इसकी ताकत है, दैट पावर इज इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चाहे आप एक चम्मच को नीचे की तरफ फेंकें, चाहे आप बड़े से पत्थर को नीचे की तरफ फेंकें, 9.8 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर से उस पर एक्सेलरेशन एप्लीकेबल होगा। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जो कि कौन अप्लाई करता है, अपनी अर्थ अप्लाई करती है किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो नीचे की तरफ आ रहा है। गुड आफ्टरनून यशराज, गुड आफ्टरनून बेटा। ओके, तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा होता है वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी जब नीचे की तरफ आ रहा होता है तो उसे अपन फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और उस फॉल को बोलते हैं फ्री फॉल ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, और वो कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से कोई भी चीज नीचे की तरफ आती है जब एक्सेलरेशन उसके साथ इन्वॉल्व। ओके, ये यहां कहीं पे मैंने लिखा भी होगा, whenever object falls towards the earth and acceleration is involved, this acceleration due to gravity or due to earth is gravitational pull and is called acceleration due to gravity। और पढ़ अपन ये टॉपिक रहे, लेकिन ये वाला कॉन्सेप्ट भी माइंड में रखना कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, सिर्फ पुल कर सकता है किसी भी चीज को, फोर्स ऑफ रिपल्शन उसके पास नहीं होता है, विदाउट कांटेक्ट वाला फोर्स। देन जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में जाएंगे तो वहां पे हम सीखेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसीलिए थोड़ा सा डिफरेंस है क्योंकि उसके पास पुश और पुल दोनों करने की ताकत है। ठीक है, तो अभी के लिए तो नहीं, लेकिन इस चीज को माइंड में जरूर रखना कि सर ने हमें बताया। ओके, नाउ द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द अर्थ इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट एंड इज डिनोटेड बाय g। ये कैसा होता है, इंडिपेंडेंट होता है, मैंने आपको बताया, चाहे अपन स्पून नीचे फेंक दें, बड़ा सा पत्थर नीचे फेंक दें, 9.8 ही लगता है। ठीक है, वो 9.8। देन थ्रू द वैल्यू g is independent the freely falling mass, a feather fall much slowly than the coin when released from a height। क्या डाला? अब सर ने बोला कि ये जो 9.8 है ये तो इक्वल ही लगता है, एक स्पून पे भी वैसा ही लगेगा, एक फेदर, फेदर मतलब बर्ड का पंख होता है ना, वो ऊपर से फेंक दे उस पे भी सेम लगेगा, बड़ा सा पत्थर फेंके उस पे भी उतना लगेगा, एक कॉइन फेंके तो भी उस पे लगेगा। बट व्हाट इज द रीजन बिहाइंड कि जब एक फेदर, एक पंख को अपन ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो वो ऐसे मटकते हुए नीचे आता है, और एक कॉइन को फेंकते हैं तो सुई से नीचे आके गिर जाता है। अब सर तो बोल रहे हैं कि भाई मास पे डिपेंड नहीं कर रही, ग्रेविटी 9.8 ही लग रही, तो व्हाट इज द रीजन कि इस तरह से ये नीचे आता है? आएगी ना बात आपके माइंड में? तो हमेशा याद रखना बेटा, रेजिस्टेंस ऑफ एयर के बारे में चीज को ध्यान रखना। जब कोई फेदर नीचे की तरफ आ रहा होता है तो जो एयर है उसका रेजिस्टेंस उस पे बहुत ज्यादा लगता है एज कंपेयर टू उसके मास। तो यही रीजन होता है ग्रेविटी उस पे भी 9.8 लग रही होती है, बट वो स्लोली नीचे आ रहा है। इसी पे अगर कॉइन को अपन ले ले तो कॉइन के ऊपर जो एयर का रेजिस्टेंस होता है वो बहुत नेग्लिजिबल रहता है एज कंपेयर टू फेदर, और इसी का वजह से ये रीजन है कि कॉइन धम से नीचे गिरता है। ठीक है, तो ये वाला डाउट जिनके भी माइंड में आए तो बिल्कुल ध्यान रखना कि सर ने बता दिया था कि फेदर मतलब कोई भी हल्की चीज और कोई भी भारी, कोई ऐसी चीज हो सकती है ना जो धीरे से आए। पन्नी को अपन ऊपर से फेंके, गार्बेज वाला जो पन्नी होता है अपना, उसको अपन नीचे की तरफ फेंके, चू 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 धीमे से आएगा। ठीक है, उस पे गार्बेज भर दे, देन फेंके, धम से नीचे आ जाएगा। तो अगर 9.8 लग रहा है तो क्यों ऐसा हो रहा है भाई? तो ऐसा सिर्फ इसी वजह से हो रहा है कि जो एयर का रेजिस्टेंस है वो नॉर्मल पन्नी में बहुत ज्यादा लग रहा है। ठीक है, बट जब उसमें गार्बेज भर दे रहे हैं देन उतना नहीं लग पा रहा, तो वो नीचे की तरफ इसीलिए आ जाता है। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो। और अगर ऐसा चेक करना है तो आप अपने फिजिक्स लैब में जो वैक्यूम बॉक्स होता है उसमें चेक भी कर सकते हैं कि दो चीजों को ले लें, वैक्यूम बॉक्स में ऐसे अंदर हाथ डालकर दोनों को एक साथ पकड़ लीजिए जिनका मास क्या हो, डिफरेंट हो, और एक सेम टाइम पे स्टॉप वॉच पे एक सेम टाइम लगा के उसको रिलीज कर दीजिएगा, वो सेम टाइम में नीचे आएगी, बट वैक्यूम होना चाहिए। अगर वैक्यूम है तो रेजिस्टेंस नहीं लगेगा, तो देन सब साथ में। ठीक है, मतलब हम बोल सकते हैं कि स्पेस में चाहे पन्नी फेंक दो चाहे हमें फेंक दो, दोनों एक साथ नीचे आएंगे। ठीक है, नोट कर लो जल्दी से। जल्दी से नोट कर लो। नोट कर लिया? ओके, देन उसके बाद अपन बात करते हैं इक्वेशन फॉर मोशन अंडर ग्रेविटी।
मोशन अंडर ग्रेविटी की जो इक्वेशंस हैं, अब अपन ने जो इक्वेशंस पढ़ी थी वो क्या क्या पढ़ी थी उसके बारे में थोड़ा आपको याद दिलाता हूं। हमने पढ़ा था v इक्वल्स टू u प्लस at लास्ट क्लास में। हमने पढ़ा था s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। हमने पढ़ा था v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। मैंने आपको याद करने के लिए बोला था कि हमेशा याद रखना कि इन सारी इक्वेशन में बाकी चीजें हो सकता है एक बार हो या एक बार नहीं हो, बट एक्सेलरेशन सारी इक्वेशन में, और इसी की वजह से इन सारी इक्वेशन को अपन क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, अब हम जो मोशन अंडर ग्रेविटी है उसको अलग अलग पार्ट में करके डिस्कस करने वाले हैं, अलग अलग पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें मैं फर्स्ट पार्ट आपको बोलूं। फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट केस इज व्हेन ऑब्जेक्ट फॉल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। पहला वाला मैं कंडीशन ही वही ले रहा हूं कि मेरे पास एक कोई सर्टेन हाइट है और उस हाइट से मैं इसको दे दूं दुचुक धक्का, जुई 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 जुई, नीचे गिरेगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। तो सर जब ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी नीचे गिरेगा तो इसके साथ होगा क्या? हमेशा याद रखना कोई भी चीज जो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ गिर रही है, when the object flow under the influence of gravity, its motion is uniform accelerated motion, and equation of motion are applicable in this case also. Okay? अब पार्ट 1 हमने वो वाला लिया है जब चीज ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है। जब चीज, इसको मतलब अभी मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट स्लाइड में, लेकिन मैं आपको इनिशियल करके बता रहा हूं, इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। कोई भी चीज अगर ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है तो हमेशा याद रखना कि जो ग्रेविटी है वो डाउनवर्ड फोर्स है। ग्रेविटी क्या है? डाउनवर्ड फोर्स है। उस कंडीशन में इन इक्वेशंस में सिर्फ इतना सा चेंज आएगा कि जहां जहां पे a लिखा हुआ है वहां वहां पे हम a को रिप्लेस कर देंगे और उसकी जगह पे क्या लिख देंगे? g लिख देंगे। ये इक्वेशन बन जाएगी v इक्वल्स टू u प्लस gt। ये बन जाएगा s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, और थर्ड वाली इक्वेशन बन जाएगी v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gs। बट द कंडीशन इज कि ये यहाँ पे g पॉजिटिव इस वजह से है क्योंकि g के ही डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में g नीचे पुल फोर्स से अपनी तरफ खींच रहा है और बॉडी को हमने ऊपर से लेके नीचे की तरफ धक्का दिया, तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है। चेंज कब आएगा? चेंज कब आएगा इसको मैं रब कर रहा हूं, ठीक है। चेंज यह आएगा जब किसी बॉडी को हम अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी नीचे से ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में फेंके। आप लोग कैच खेलते हो? कैच खेलते हो, बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हो। क्रिकेट खेलते हो, छक्का लगाते हो, बॉल ऊपर की तरफ जाती है। वैसे तो प्रोजेक्टाइल मोशन करती हो, अपन आगे देखेंगे, लेकिन एक सिंपल सी कैच खेल रहा हूं, ऊपर की तरफ हमने बॉल को उछाला। अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी हमने इसको ग्रेविटेशनल फोर्स जो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा था उसके अपोजिट डायरेक्शन में फेंका होगा। जब भी ग्रेविटेशन के अपोजिट डायरेक्शन में कोई चीज मोशन करेगी तो g की वैल्यू जो है वो -g हो जाएगी। g की वैल्यू जो है वो -g हो जाएगी, और उसी -g की वजह से जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है वो इक्वेशन ऑफ ग्रेविटी में किस तरह से चेंज होंगी आप देखिए। v इक्वल्स टू u प्लस at जो था वो हो जाएगा v इक्वल्स टू u, a की जगह -g, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर जो था वहां पे s इक्वल्स टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर हो जाएगा। क्यों माइनस साइन आ रहा है? क्योंकि ये g की वैल्यू हम नेगेटिव ले रहे हैं, और ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? if particle is projected vertically upward, जब वो वर्टिकली अपवर्ड जा रहा होगा पार्टिकल, उस केस की हम बात कर रहे हैं। देखो फिगर में आपको दिखेगा यहाँ पे ये पार्टिकल ये u से ऊपर की तरफ जा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो g की वैल्यू हर जगह हम क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। जो थर्ड इक्वेशन होती है हमारी v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, यहाँ पे भी अगेन a की जगह -g पुट करेंगे और ये इक्वेशन बन जाएगी v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 2gs। चेक कर लो, कोई दिक्कत परेशानी लगे तो बताओ। नोट कर लिया सबने? अब अगर आपने भी इसको नोट कर लिया है तो देन इसी से रिलेटेड कुछ बातें हमें अभी और करनी है।
मेरा कहना आपसे ये है सिंपल सा, मेरा आपसे सिंपल सा कहना ये है कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी जब भी कोई चीज नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, जी लग रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, हमारी जो इक्वेशन ऑफ ग्रेविटी है वो फर्स्ट इक्वेशन हमारी बन रही है v इक्वल्स टू u माइनस जी टी, s इक्वल्स टू ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 2gs। फिर अब आप हमेशा याद रखना कि इस केस में जब भी कोई चीज नीचे के से ऊपर की तरफ हमने फेंकी, एक पॉइंट पे आके जाती जाएगी, जितनी भी एनर्जी से हमने उसको ऊपर की तरफ फेंका है वो ऊपर जाती जाएगी, ऊपर जाती जाएगी, ऊपर जाती जाएगी, और एक पॉइंट पे आकर उसकी जो वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी v क्या होती है हमारी फाइनल वेलोसिटी, और ये फाइनल वेलोसिटी बिकम्स क्या हो जाएगी जीरो, ये फाइनल वेलोसिटी हमारी क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी। क्लियर? तो जब ये फाइनल वेलोसिटी हमारी जीरो हो जाएगी तो उस कंडीशन में एट ए मैक्सिमम हाइट, एट ए मैक्सिमम हाइट v की वैल्यू हम क्या लिया करेंगे जीरो। जब भी कोई चीज को हम नीचे से ऊपर तरफ फेंका करेंगे ऐसी कंडीशन आएगी, जब आएगी वहां फिर याद दिलाऊंगा, बॉडी जा रही भाई, जिसके पास एनर्जी हो जाती जा रही, ग्रेविटेशनल फोर्स से नीचे की तरफ खींच रहा है, बट क्योंकि हमने उसको एनर्जी दी है तो वो ऊपर जा रही, बट जैसे जैसे वो ऊपर जा रही है फोर्स तो उसके नीचे की तरफ लगी रहा, उसकी एनर्जी का लॉस हो रहा है, स्लो होती जाती है। स्लो बॉल देखो, जब हम बॉल को फेंकते ऊपर की तरफ जाती ऊपर जाती है और एक जगह पे जाके भले ही नैनो मिली सेकंड्स के लिए रुकती है और देन फिर उसका नीचे डाउनफॉल चालू हो जाता है, मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी ऊपर जाके क्या पहुंचती है जीरो पे। तो उस कंडीशन के लिए हम v इक्वल्स टू क्या लेंगे जीरो, और जब हम v इक्वल्स टू जीरो लेंगे तो इस इक्वेशन में अगर हम v इक्वल्स टू जीरो पुट कर देते हैं तो देन ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, जीरो इक्वल्स टू u माइनस gt। चेक कर लो, जीरो इक्वल्स टू u माइनस gt, यहां से हमें मिल जाएगा u इक्वल्स टू gt, और यहां से मिल जाएगा हमें t which is u by g। अब यहां t देख के लोगों को लगता है कि this t is equals to the time of flight, ये टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं है बेटा, इसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट। टाइम ऑफ एसेंट मतलब नीचे से ऊपर तक। ओके, और कोई भी चीज, आज की बात हमेशा याद रखना, कोई भी चीज नीचे से ऊपर जाने में जितना टाइम लगाती है ऊपर से नीचे आने पे भी उतना ही टाइम लगाती है। इट मींस कि टाइम ऑफ एसेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू टाइम ऑफ डिसेंट। जितने टाइम में कोई चीज नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी उतने ही टाइम में वो ऊपर से नीचे की तरफ आएगी। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है, दैट टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल्स टू टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट। ओके, तो टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मींस टाइम ऑफ एसेंट, नीचे से बॉडी को ऊपर जाने में जितना टाइम लगा इज इक्वल्स टू टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। अब सर आपने तो बोला था कि टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल होता है। यस बिल्कुल, और क्योंकि ये दोनों इक्वल होते हैं हमें ये टाइम ऑफ एसेंट मिला, नीचे से लेके ऊपर तक जाने में कितना टाइम लगा, इसी का हम ट्वाइस कर देंगे तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हमें मिल जाएगा। सो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल्स टू 2t, where t is time of ascent और time of descent, मल्टीप्लाई कर देंगे 2u by g। देख लो भैया, किसी को कोई दिक्कत लगे तो बताओ, टाइम ऑफ फ्लाइट में किसी को दिक्कत परेशानी?
हो तो अभी बताओ। नहीं है? नोट कर लिया सबने? अब ये टाइम ऑफ फ्लाइट वाली कंडीशन मैंने आपको बता दी, आपको सबको अच्छे से क्लियर की होगी। अब थोड़ी कुछ अलग चीजें देखते हैं कि इस v इक्वल्स टू 0 होने पर इन इक्वेशंस के साथ क्या होगा। इन इक्वेशंस के साथ क्या होगा उसके लिए इसको नोट कर लीजिए। मैं इसको रब कर रहा हूं, रब कर दूं, रब कर दूं, रब कर दूं। यस, मैंने इसको कर दिया रब। मैंने क्या कर दिया इसको? दोबारा हमें वहां से मिल गया u इक्वल्स टू gt, तो यहां से t इक्वल्स टू मिला हमें u बाई g। ठीक है, यहां पे कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी हमें। ये वाली इक्वेशन में, इस इक्वेशन में v इक्वल्स टू 0 पुट किया तो क्या मिला हमें? 0 इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 2gh। s और h मोशन अंडर ग्रेविटी में s इक्वल्स टू h होता है, ये याद रखिएगा। s इक्वल्स टू h होता है, ये याद रखिएगा। ये h इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर लिखेगा। परेशान नहीं होना, हाइट भी तो क्या है, एक तरह से डिस्टेंस ट्रेवल भी तो है, एक तरह से क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल भी तो है, तो इसलिए दिक्कत परेशानी में मत आना। ठीक है, तो यहां से u स्क्वायर इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा हमें? 2gh। ओके, और यहां पे हम h की वैल्यू निकाल सकते हैं u स्क्वायर बाई 2g से, और इस जगह से अगर हम u की वैल्यू पुट करें, u इक्वल्स टू gt है, तो gt स्क्वायर बाई 2g ये मिलेगा g का स्क्वायर t का स्क्वायर अपॉन 2g, एक g से एक g कैंसिल, तो ये हमें हाइट मिल जाएगी 1/2 gt स्क्वायर। लोगों को लगता है ये फॉर्मूला कहां से आया? ये कुछ नहीं, यहां से आया। ओके ओके, हेलो बेटा, हेलो। एक्सेप्शनल कट्स, अच्छा, यू आर इन क्लास 12 एंड दिस इज योर फर्स्ट सेशन। नो इशू बच्चा, अभी आपको ज्यादा प्रॉब्लम में आने की जरूरत नहीं है। कुछ लेक्चर्स ही हुए हैं, उन लेक्चर्स को आप जाके प्रीवियस सेशंस में डले हुए वहां पे वॉच कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डला हुआ है चैनल का, वहां से आपको डीपीपीज मिल जाएंगी, वहां से जाके आप डीपीपीज ले सकते हैं और अपनी तैयारी को बिल्कुल से स्टार्ट कर सकते हो हमारे साथ। ठीक है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने से फायदा ये होगा कि दोबारा जब भी कोई क्लास बनेगी तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। ठीक है, और ऐसे रोने की जरूरत नहीं है अगर आपका फर्स्ट सेशन है तो भी। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप चैनल पे पिंच कर सकते हो, वहां से मेंटर को बता सकते हो कि मेरी अगर सर से बात करनी है या कुछ भी इश्यू है तो आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे हो गई, h इक्वल्स टू हाफ gt स्क्वायर, ये वैल्यू हमें मिल गई। 12th में हो कोई बात नहीं बेटा, नीट की तैयारी तो तुम कर ही रहे हो ना, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं। ओके, तो एक इक्वेशन ये मिल गई हमें, एक इक्वेशन ये मिल गई हमें, और एक इक्वेशन ये मिल गई। तो जब भी कोई चीज ऊपर से नीचे आएगी आज के बाद, तो ये वाली कंडीशंस बनने वाली हैं, तो आप इन चीजों का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। देन उसके बाद, if a particle is projectively vertical downward, जब ऑब्जेक्ट को, जो मैंने फर्स्ट कंडीशन बताई थी आपको, ये यहां से रखा टुचुक नीचे की तरफ गिर गया, चला गया नीचे, बॉडी जा रही है नीचे की तरफ, इनिशियल वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन, ग्रेविटी लग रही है, ग्रेविटी कहां जाएगी? ग्रेविटी भी कैसी रहेगी? डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगी। उस डायरेक्शन में, जब दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। v इक्वल्स टू u प्लस gt होगी, यहां h हो या s हो, हाइट की बात करेंगे, हाइट इज डिस्टेंस, हमेशा याद रखना। तो ये ut प्लस हाफ gt स्क्वायर हो जाएगा, ये v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gh हो जाएगा, ये चीज ध्यान। ओके, h is the vertical height of a particle in downward direction. In this case, acceleration due to gravity is taken as positive. तो हमेशा याद रखना कि जब भी कोई चीज नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी, ग्रेविटी को हम नेगेटिव लेंगे। जब भी कोई चीज नीचे से ऊपर की, ऊपर से नीचे की तरफ आएगी,
तो उस चीज को हम क्या लेंगे, हमेशा पॉजिटिव लेंगे। आप हमेशा याद रखें, ओके। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम पॉजिटिव लेंगे। किस केस में? इफ द पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली डाउन, ओके, किसी हाइट से हम उसे डाउनवर्ड अगर थ्रो कर देते हैं, तो ये चीज ही बच्चों आप याद रखें। देन इफ ए बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट, उसी केस को थोड़ा सा एनहांस करके बता रहा हूं। ये कुछ हाइट थी, इस हाइट से हमने इसको क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया, और इस हाइट से जब हमने इसको ड्रॉप किया, यस 12th के लिए भी सेशन है प्रैडिस एजुकेशन का, वो दूसरा चैनल है, उसमें एग्जाम कोर्स सीरीज बेटा हमने लॉन्च करी है। अगर आप 12th के बच्चे हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम की पूरी प्रिपरेशन वहां पे हो रही है, आप वहां पे जाके वीडियो वॉच कर सकते हैं। गुड आफ्टरनून बेटा। होस्ट राइडर 3, तुम लोग यार नाम बड़े स्टाइलिश रखते हैं। अच्छा YouTube पे याद है, तुम लोगों को लगता है अच्छे अच्छे नाम सोचते हैं। होस्ट राइडर सही है। क्या बता रहा था मैं? इफ अ बॉडी ड्रॉप फ्रॉम सम हाइट, अगर बॉडी को कुछ हाइट से हम नीचे की तरफ फेंकें, तो जब भी कोई चीज ऊपर से नीचे की तरफ फेंकते हैं बेटा, तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी u होती है वो 0 होती है। जैसे कि मैंने आपको सिखाया था कि जब भी किसी चीज को हम नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं, तो नीचे उसकी इनिशियल वेलोसिटी u रहती है, ऊपर जाते जाते फाइनल वेलोसिटी v जो होती है वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। मैंने एग्जांपल दिया था, बॉल को हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं, जाती एक टाइम पे आके थोड़ी सी स्टॉप होती है और देन नीचे गिर जाती है, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी एट दैट टाइम उसकी 0 होती है। अभी हम केस क्या सीख रहे हैं, जब हम किसी चीज को ऊपर से नीचे की तरफ फेंके, अपने घर की खिड़की खोल के गार्बेज बाहर की तरफ फेंके, और जब हम ऐसा करते हैं, जो कि बहुत गलत बात है, ठीक है, लेकिन तब भी बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, तो जब भी वो ऐसा करते हैं उस कंडीशन में उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, u 0, और जब उसकी इनिशियल वेलोसिटी उस कंडीशन में 0 रहती है, तो हमें यह देखना है कि इक्वेशन ऑफ ग्रेविटी के साथ क्या क्या होता है। v equals to u, a body is dropped from some height, ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, माइनस gt होगा ना, ठीक है। अब यहाँ पे g की वैल्यू u की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, u की वैल्यू हम 0 रख देंगे। अब जब आप u की वैल्यू 0 रख दोगे, ठीक है, हम बॉडी को ऊपर से नीचे की तरफ फेंक रहे हैं, तो v equals to u plus gt, h equals to ut plus half gt square, और v square equals to u square plus 2gh. These are the three equations. जब हम ऊपर से नीचे को बॉडी को फेंक रहे हैं, ग्रेविटेशन का भी साइन इधर ही की तरफ होता है, इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी भी नीचे की तरफ है, बॉडी भी नीचे की तरफ जा रही है, तो हमेशा g की वैल्यू हम पॉजिटिव लेते हैं इसलिए, ठीक है। अब इस कंडीशन में इन तीनों जगह से जब u की वैल्यू 0 होगी, तो ये सारी चीजें गायब होकर 0 हो जाएंगी, तो v की वैल्यू हो जाएगी v equals to gt, h की वैल्यू हो जाएगी हाफ gt स्क्वायर, ओके, और v स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 2gh, ओके। यहां से भी आप निकाल सकते हो t की वैल्यू मिल जाएगी आपको v by g, ओके। इस तरह से आपको ये इक्वेशंस मिल जाती हैं, आप इनको कर सकते हैं। क्लियर है? आगे चलें, नोट कर लिया सबने? नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। नेक्स्ट कंडीशन सेड फॉर फास्ट कैलकुलेशन इन ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स। कुछ रिजल्ट्स हैं जिन्हें आपको याद रखना। अब वो रिजल्ट्स कौन कौन से हैं, सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, बट अगेन उसको कंप्रेस करके कुछ थोड़ी सी चीजें जो हमेशा याद रखना है कि मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय ए पार्टिकल थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड। जब भी किसी चीज को अपन नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं, तो आप बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इसमें डायरेक्ट पूछा जाएगा कि वो मैक्सिमम कितनी हाइट अटेन करेगा। बॉल को हमने ऊपर से फेंका, कितनी मैक्सिमम हाइट अटेन करेगी, तो आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट फॉर्मूला रखना h equals to u square by 2g। और ये मैं इससे पहले वाली स्लाइड में बता चुका हूं, दोबारा बता, क्यों? क्योंकि न्यूमेरिकल में डायरेक्ट आप कर देंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट, velocity of a particle at the time of striking the ground when released, u equals to 0 from the height h, ओके। किसी भी चीज को जब हम ऊपर से नीचे की तरफ फेंकते हैं,
उस कंडीशन में इनिशियल वेलोसिटी u की वैल्यू क्या रखेंगे अपन 0 रखेंगे। देन टाइम इक्वल्स टू अंडर रूट 2h/g, ये वैल्यू होगा किसमें, कोलिजन फ्रॉम द ग्राउंड, कि वो चीज ग्राउंड में कब कोलिजन करेगी, तो t इक्वल्स टू 2h/g पे कोई भी चीज जो हमने ऊपर तरफ फेंकी थी वो नीचे आके ग्राउंड से हिट कर जाएगी। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोग नोट कर लिया। अब अगर नोट कर लिया है, देन वी आर रेडी टू सॉल्व दीस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स। First question wants to say velocity and acceleration of a particle at time t equals to 0 are u equals to 2i plus 3j cap meter per second, a is 4i cap plus 2j meter per second square respectively. Find the velocity and displacement of the particle at t equals to 2 second. t equals to 2 सेकेंड पे वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल आपको कैलकुलेट करके दिखाना है। देखो बनेगा क्या, क्या क्या पूछा है हमसे, वेलोसिटी, मैं थोड़ा सा आपकी हेल्प करता हूं, और क्या पूछा है आपसे, डिस्प्लेसमेंट। ओके, वेलोसिटी के लिए हमें इक्वेशन क्या पता है, v इक्वल्स टू u प्लस at पता है, अरे पता ही नहीं पता, v इक्वल्स टू u प्लस at आपको पता है, डिस्प्लेसमेंट s या फिर h जो भी है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब आप इजीली कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। ये दिया है आपको v इक्वल्स टू u प्लस at, कैलकुलेट कर दो, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे निकालना है आपको, तो u की वैल्यू कितनी है 2i प्लस 3j, ओके, और प्लस 2 इंटू टाइम 2 है, एक्सेलरेशन कितना है 4i प्लस 2j, तो ये हो जाएगा आपका 2i प्लस 3j प्लस 4 2 जा 8i प्लस 4j, i को ऐड कर देते हैं, 8 प्लस 2 10i क्या प्लस 7j क्या। देख लो भैया, मीटर पर सेकंड लगाना मत भूलना। दिस इज आवर वेलोसिटी। ओके, अब क्या करना है आपको, एक्सेलरेशन निकालना है। क्या करना है, एक्सेलरेशन निकालना है, और एक्सेलरेशन निकालने के लिए आप क्या करोगे, u की वैल्यू गिवन है आपको 2i कैप प्लस 3j कैप इंटू t, 2 का मल्टीप्लाई प्लस हाफ, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है 4i कैप प्लस 2j कैप, और t स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो 2 2 जा 4i कैप प्लस 3 2 जा 6j कैप, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8i कैप, 2 2 जा 4j कैप। अब इसी को जोड़ देते हैं, 8 प्लस 4 12i कैप, 6 प्लस 4 10j कैप, मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखना मत भूलना, ठीक है। 12a सॉरी मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन थोड़ी है, सिर्फ मीटर ना, डिस्प्लेसमेंट पूछा भाई, क्या करते हैं सर का दिमाग पता नहीं कहां है। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी, जल्दी से बताओ। नहीं है ना, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन, a pebble is thrown vertically upward from a bridge with an initial velocity of 4.9 meter per second. It strikes the water after 2 seconds. If acceleration due to gravity is 9.8 meter per second square, what is the height of the bridge? With what velocity does the pebble strike the water? Read the question very carefully and then try to solve.
जल्दी से जल्दी से। देखो बनेगा क्या? A pebble is thrown vertically upward from the bridge. For example, this is our bridge. Bridge से vertically upward direction में throw किया है। A pebble is thrown vertically upward from a bridge with an initial velocity u equals to 4.9 meter per second. It strikes the water after 2 seconds. T time पे t equals to 2 second पे वो strike कर जाता है यहाँ नीचे पानी पर। Due to gravity, if the acceleration due to gravity is 9.8 meter per second square, अगर g की वैल्यू आपको 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेने को बोला जाए, what is the height of the bridge? एक तो आपसे h की वैल्यू कैलकुलेट करने को होता है। With what velocity does the pebble strike the water? और कितनी वेलोसिटी से ये स्ट्राइक करेगा ये भी आपको बताना है। तो सबसे पहली चीज तो v equals to velocity u plus at, और यहां पे क्या है? बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, तो जब भी नीचे की तरफ आएगी, ओके, तो हम वैल्यू कैसे लेंगे? माइनस में लेंगे। कैलकुलेट कर दो जल्दी से। डू इट फास्ट, डू इट फास्ट। वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसे लेंगे? वेलोसिटी डायरेक्शन भाई यहां से जा रहा है ऊपर की तरफ, नेगेटिव माइनस 4.9 प्लस एक्सेलरेशन इज 9.8 इंटू टाइम इज 2। यहां से कैलकुलेट करके वेलोसिटी निकाल लोगे। और क्या निकालना है अपन को? हाइट निकालना है। h इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। यहां से वैल्यू निकाल लोगे। अगेन u की वैल्यू कितनी पुट करोगे? माइनस 4.9 इंटू 2 प्लस हाफ, g की वैल्यू 9.8 और t कितना है? स्क्वायर करके दोनों जगह सॉल्व कर लेना और मेरे को कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताना कि कितना आंसर आ रहा है। इजी क्वेश्चन, सॉल्व कर पाएंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट वन, ए जगलर थ्रोज बॉल इनटू एयर। जगलर बॉल फेंक रहा है ऊपर की तरफ। ए जगलर थ्रो बॉल इनटू एयर, ही थ्रोज वन बॉल व्हेनेवर द प्रीवियस वन इज एट इट्स हाईएस्ट। दूसरी बॉल वो फेंकता तब है जब पहली वाली बॉल उसके हाईएस्ट पॉइंट में पहुंचती, मतलब यूं यूं फेंक रहा है, जब पहली वाली यहां पहुंचती तब वो दूसरी को फेंकता है। ठीक, देखते हैं। जगलर थ्रोज अ बॉल इनटू एयर, ही थ्रोज वन बॉल whenever the previous one is at its highest point. How high does the ball rise if he throws n balls in each second? क्या पूछ रहा है? How high does the ball rise if he throws n balls in each second? अगर वो n ball each second में थ्रो कर रहा है, then how high does the ball rise? Okay? Acceleration due to gravity is g. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें क्या लेना है? g लेना है। ओके, अगर वो n सेकेंड का टाइम ले रहा है, n सेकेंड का टाइम ले रहा है, मतलब t इक्वल्स टू 1/n सेकेंड होगा टाइम, वो टाइम जिसमें एक बॉल इधर से इधर की तरफ आएगी। ठीक है ना? ये यहां से उसने यहां की तरफ फेंका, यहां से यहां तक। ठीक है, टोटल n बॉल अगर वो फेंक रहा है तो 1 सेकंड में, तो t इक्वल्स टू 1 सेकंड में एक बॉल यहां से यहां की तरफ आ जाएगी। ओके,
देन मैक्सिमम हाइट्स, तो एच मैक्स हमें कैलकुलेट करना है, कितना होगा ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी, जीरो। इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी, जीरो, जब वो यहां से नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, सिर्फ प्लस gt स्क्वायर हमारे पास बचेगा। ओके, तो 1/2 g की वैल्यू, तो g हमें पुट करने को बोला गया है, 9.8 पुट करना हो तो 9.8 पुट कर सकते हो आप। ओके, और t की वैल्यू क्या है, 1/n, ये हो जाएगा 1/2 g by n square। दिस इज द वैल्यू ऑफ h max। ये h max की वैल्यू हो जाता है। ओके, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं अपन g/2n स्क्वायर। ये चीज तो आप लोगों को समझ में आ रही होगी ना बेटा, कि क्यों हमने यहाँ पे इस वाले टर्म को जीरो किया है, क्योंकि हम यहां से यहां तक आने की बात कर रहे हैं। हाउ हाई डज द बॉल राइज इफ ही थ्रोज एन बॉल इन ईच सेकेंड। तो हमने कंडीशन ली है जब यहां से बॉल ये यहां की तरफ आ रही है। ओके, एच मैक्स कौन सी हाइट होगी, ये वाली हाइट। जब मैक्सिमम हाइट पे बॉल जाती है, मतलब जब यहां से एक बॉल यहां पहुंच जाती है, देन वो दूसरी बॉल को यहां से थ्रो करता है। ओके, तो यहां से यहां तक आने में उसको t = 1/n सेकंड लगेगा, किसी भी बॉल को, कंसेक्यूटिव है, ठीक है। ओके, अब बात आ जाती है एक होमवर्क क्वेश्चन की। दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। फ्रॉम एन एलिवेटेड पॉइंट a stone is projected vertically upward. When the stone reaches a distance h below a, its velocity is double of what it was at a height h above a. Show that the greatest height attained by the stone is 5/3h. ये होमवर्क क्वेश्चन है, इसे सबको सॉल्व करना है और सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताना है किसका क्या आंसर। इसके डीपीपीस आपको अवेलेबल है, वहां पे जाके सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट सेशन में फिर हम मिलेंगे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स के साथ। ओके, क्योंकि आज का भी पार्ट था, अभी इसका एक न्यूमेरिकल सेशन अपन और रखेंगे और उस दिन अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ओके गाइस, सो दिस इज डन फॉर टुडे। रेस्ट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट सेशन। बाय बाय बच्चा।